आज ये 2 किताबें अभी तक लिख चुके हैं। एक का नाम मुसाफिर और दूसरी सवाल। इकबाल तो यही कहता है कि खुद ही से मोहब्बत होनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को तलाश करना ही बहुत बड़ा इश्क है। ख्वाब इंसान देखता ही है, लेकिन हमें ताबीर की तलाश होनी चाहिए। ये बहस एक शरारत थी मेरी अपनी, जो कि एक हादसे की शक्ल बनी। मेटल के रॉड्स पड़े हुए थे जो कि मेरी बैकबोन पर लगे कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। इस वक्त मेरे साथ नूरुद्दीन ज़हीर मौजूद है, जिनकी हाइट तकरीबन 2.5 से 3 फीट है। उम्र इनकी 19 साल है। इनकी ज़िंदगी में लोगों ने इन्हें बड़ा डिस्करेज किया, स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिए गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने जो अपना ख्वाब पूरा करना था उस रास्ते पर चल पड़े। और आज ये 2 किताबें अभी तक लिख चुके हैं। एक का नाम मुसाफिर और दूसरी सवाल। नूर से मज़ीद बात करते हैं। नूर, आपकी एज तकरीबन 19 साल में है। स्कूल में एडमिशन देने की वजह, ना देने की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि आप अगर मेंटली डिसेबल्ड होते तो हम आपको एडमिशन दे देते, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई फिज़िकल डिसेबल के लिए ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है। अच्छा, आपकी कुदरती तौर पे हाइट ऐसी रहेगी, कोई हादसा हुआ था? नहीं, कुदरती तो मैं नहीं कहूँगा। ये बहस एक शरारत थी मेरी अपनी, जो कि एक हादसे की शक्ल बनी और उसकी वजह से मेरी हाइट इस तक है। गिरे थे कहीं पे? नहीं, घर पे ही। जो आपकी हाइट है ये कुदरती तौर पे ऐसे है कि किसी बीमारी की वजह से या किसी गिरने की वजह से सबब ऐसे हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी 2 मेजर डिजीज़ हैं, जिनमें से एक तो मुझे थी ही, लेकिन इस तक नहीं थी कि मैं चल ना सकूं या मेरी हाइट रुक जाए। तो जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, मैंने भी एक जंप लगाया था जो कि एक बेड से दूसरे बेड के तकरीबन कुछ फासले पे था। तो नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह घर में हो रही थी, मेटल के रॉड्स पड़े हुए थे जो कि मेरी बैकबोन पर लगे। तो उससे फिर ये इंजरी और फिर दूसरी डिजीज़ और सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही घर वालों ने वो परेशानी के लम्हात भी देखे होंगे बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, माशरे में नेगेटिविटी तो है ही, तो उसे भी फेस करना ही पड़ता है। रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में लोगों ने डिस्करेज भी किया? जी बिल्कुल, जो पब्लिक होती है वो तो करती ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट है मुझे और बहुत लोग इनकरेज भी करते हैं। जहाँ डिस्करेज करते हैं उधर इनकरेज भी करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। स्कूल आपने गए, कॉलेज आपने गए, यूनिवर्सिटी आपने गए, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी, आपने लिखना शुरू कर दिया, तालीम आपने कहीं से हासिल नहीं की। लिखने का शौक़, लिखने के लिए तो तालीम ज़रूरी होती है। मेरे पास कोई बाज़ाब्ता तालीम तो नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, कुछ अगर मुझे ना समझ आया तो करीबी लोगों से पूछा, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब ने इनकरेज भी किया और बताया भी, और मुझे ये भी कहा कि तुम ये कर सकते हो। तो जब मुझे ये कहा गया कि तुम कर सकते हो, तो फिर मैंने उसे करने की ठान ली। अब आपने 2 किताबें लिख दी हैं। जी। एक मुसाफिर। मुसाफिर लिखने का मकसद क्या था? मुसाफिर मेरी एक शायरी व मजमुआ है जो कि मेरे ख्यालात से मुश्तमिल है, और ये लिखना बेसिकली ग्लोबल रीडर्स को टारगेट करना था। इसलिए मैंने, तब मुझे उर्दू लिखनी नहीं आती थी, तो रोमन में मैंने लिखा इसे और साथ इंग्लिश तर्जुमा भी लिखा। इसमें मरहूम अमजद इस्लाम साहब के अल्फाज भी हैं जो कि उन्होंने एज ए कमेंट्स, एज ए रिव्यू लिखे हैं। कोई अल्फाज, कोई जुमला आप बताना चाहेंगे जो आपने इसमें लिखा है, जो आपको बेहतर लगा हो इसमें कि ये चीज़ स्पेशल है इस किताब में? जी, मेरा एक शेर है इस किताब का कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। क्या बात है। अक्सर लोग आज शायर कहते हैं जी, शायर बनना हो, किसी ने गाने गाने हो, और इंसान को मोहब्बत होनी पड़ती है, इश्क लगाना पड़ता है। आपने किस चीज़ से इश्क लगा लिया, किससे मोहब्बत कर ली? बस मैंने इकबाल को भी पढ़ना शुरू किया था जब उर्दू में इंटरेस्ट लिया। तो इकबाल तो यही कहता है कि खुद ही से मोहब्बत होनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को तलाश करना ही बहुत बड़ा इश्क है। ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारते हैं कि घर वालों के साथ? नहीं, होता तो घर वालों के साथ ही हूँ, लेकिन तन्हाई में लिखता हूँ, जैसे रात के वक्त।
अकेले होते हैं तो? जी, अकेला महसूस नहीं करता, लेकिन होता ज़रूर हूँ। अच्छा, आपके लिए उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल है कि आसान है कि चलते ही नहीं है बिल्कुल ही? नहीं, मैं चल तो नहीं सकता, तो मेरे वालिद साहब भी मुझे हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में, कहीं आना जाना हो या किसी से कोई मीटिंग वगैरह हो जैसे कि होती है मेरी, और उसके बाद घर में बहन भाई भी सब सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अक्सर औकात इसमें ऐसा भी आ जाता है कभी पास कोई नहीं भी होता, कोई हाजत आ जाती है, कोई चीज़ पकड़नी होती है, फिर महसूस नहीं होता कि मतलब कमी रह गई है, अब मैंने इस पे लिखना शुरू कर देना है? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन हर वक्त कोई एक ना एक मेरे पास होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं जो हमेशा जिन्होंने डिस्करेज किया लेकिन उसके बाद भी आप हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा नहीं जहाँ तक मैंने पहुँचना है मैंने अपने ख्वाब पूरे करने ही हैं? जी, मैं तो यही कहता हूँ कि ख्वाब इंसान देखता ही है, ख्वाब इंसान देखता ही है, लेकिन हमें ताबीर की तलाश होनी चाहिए और ख्वाबों की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और साथ उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, काइंडली नेवर गिव अप, कभी हार ना माने, अपने ख्वाबों को पूरा करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके सामने है कि लोगों ने डिस्करेज किया, घर वालों ने साथ दिया और घर वालों के साथ से आज ये 2 किताबें लिख चुके हैं। आखिर बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हैं? ज़िंदगी का मकसद तो ये है कि अपने जैसे जो लोग हैं PWD जिसे कहा जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनको भी एक राइट्स दिए जाएं पाकिस्तान में, और उनके लिए मैं आवाज़ बनूं, ताकि जो मुझे मुश्किलात आई हैं लीगल जगह पर, वो उन्हें ना आ सके। अक्सर औकात अभी आपके वालिद से ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अक्सर औकात का आपके शॉपिंग के लिए मॉल वगैरह जाते हैं तो लोग बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और मुड़ मुड़ के देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो मुझे मेरे लैंग्वेज और टॉक की वजह से देखते हैं, क्योंकि बचपन से ही कम उम्र से ही वालिद साहब से इंग्लिश में ज़्यादातर बात करता हूँ और कंफर्टेबल महसूस करता हूँ उसमें। नो ऑफेंस, हमारी ज़बान भी है एक ग्लोबल, तो इसीलिए तो जब मैं बात करूँ तो तब लोग देखते हैं मुड़ के कि ये कौन बात कर रहा है, और बाज़ औक़ात को पूछ भी लेते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़े हैं या कहाँ से आप तालीम याफ्ता हैं। सो आई डोंट थिंक ऑफ इट एज नेगेटिव, बस अच्छा है लोग अपने रास्ते में, हम अपने रास्ते में। चलिए, अल्लाह ताला आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करें और हमारी दुआएं नूर के साथ हैं।